ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गई परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सारे हैं। ओ नमन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। जिनवर का नय चक्र अहो यह मोहति मिर का करे विनाश। भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति से शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड अभेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम बोध करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। व्यवहारने का त्याग, ग्रहण त्याग की क्या प्रक्रिया है? व्यवहारने का ग्रहण त्याग की क्या प्रक्रिया है? पेज नंबर 61। हाँ बताओ बेटा सुहानी। व्यवहारने के द्वारा परमात्मा को जानना यह व्यवहारने का ग्रहण है। हाँ। और व्यवहारने को परमात्मा ना मानना यह व्यवहारने का त्याग है। त्याग है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ और हे कहते हो। व्रत सील संयम आदि व्यवहार कार्य फिर हम किस लिए करें? सबको हम छोड़ देंगे। क्या अर्थ हुआ इस पंक्तियों का बेटा? पेज नंबर 61। हाँ देशना बताइए। दीदी जो व्रतशील संयम आदि है इसका नाम व्यवहार है, व्यवहार नहीं है, इसका नाम व्यवहार नहीं है। इनको मोक्ष मार्ग मानना ये व्यवहार है। मतलब व्रतशील संयम आदि को ये व्यवहार नहीं है, लेकिन अगर हमने इन्हें मोक्ष मार्ग माना तो ये व्यवहार हो जाएंगे। इनसे जो वीतराग भाव रूप हमें उत्पन्न होते हैं वो मोक्ष मार्ग का कारण है, परंतु जो व्रतशील संयम आदि है ये नहीं है। मोक्ष मार्ग का कारण नहीं। एक सेंटेंस मैंने बोला था पेज नंबर 62 पर, याद है किसी को? नीचे से तीसरी पंक्ति है, तीसरे पैराग्राफ में। दीदी देव दर्शन से निज दर्शन वही असली दर्शन नहीं। हाँ हाँ बोलो। त्याग नहीं किया जाता, नहीं अपना व्यवहार का त्याग नहीं किया जाता, वो सहज हो जाता है। नहीं, व्यवहार के द्वारा परमार्थ को जानना।
पेज नंबर 62 में हाँ जी, नीचे से व्यवहार के तीसरा द्वारा पन्ना। परमार्थ को जानना यही व्यवहार। फिर से बोलो सेंटेंस। व्यवहार के द्वारा परमार्थ को जानना यही व्यवहार का ग्रहण है, और व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना यही व्यवहार का निषेध है। हाँ, ये सेंटेंस तुम लोग याद कर लेना इसको। अगर जब व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन करता है तो उसका निषेध करने की क्या आवश्यकता है, और यदि हम उसका निषेध नहीं करें तो उससे क्या हानि होगी? चलो अन्वया बताओ। देखो किसी से भी पूछा जा सकता है ना? जिस प्रकार जो पैकिंग होती है किसी पदार्थ को की जो पैकिंग होती है, हम उस पदार्थ को जब तक वो चीज़ यूज़ नहीं की तब तक रखते हैं, लेकिन जैसे हमें यूज़ करते हैं, ऐसे केला है तो हम उसके छिलके को जब तक रखते हैं जब तक हम उसे खाते नहीं, जब हम खाते हैं तो उस छिलके को फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार जो व्यवहार न्याय है, तो व्यवहार न्याय को परमार्थ ना मानकर ही परमार्थ को पाया जा सकता है। हाँ। अगर हमने व्यवहार न्याय को निश्चय न्याय मान लिया तो हम उसको ही माने रहेंगे, हम निश्चय तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो निश्चय के विषयभूत वस्तु को कैसा है, मतलब वो उसका जो छिलका है ना, वो फेंकने में ही उसका हित है। वो जो छिलका है केले का, उसके फेंकने में ही कैसा है उसका हित है, बिल्कुल। नहीं तो कैसा है, रसास्वादन नहीं होगा, बिल्कुल। जैसे पैकिंग की अपन ने यहाँ बात कही थी ना, इतनी अपनी चर्चा हुई थी। मतलब व्यवहार को कब छोड़ना और कब ग्रहण करना, व्यवहार को कब छोड़ना और कब ग्रहण करना। हाँ देवलाली, व्यवहार को कब छोड़ना और कब ग्रहण करना। लिफ्ट को कब छोड़ना और कब ग्रहण करना। हाँ अंदर क्या बोला? हाँ, व्यवहार को कब छोड़ना और कब ग्रहण करना, लिफ्ट को कब छोड़ना और कब ग्रहण करना। दीदी इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक हमें अपने जहाँ पे हमें पहुँचना है तब तक लिए हम लिफ्ट में रहेंगे, बट जैसे ही हम उधर अपनी डेस्टिनी पे पहुँच जाएंगे तो हम लिफ्ट को छोड़ देंगे। उसी प्रकार जब तक हमें अपनी जो आत्मा है उसको जानना है तब तक हम व्यवहार को की प्राप्ति नहीं हो। हाँ है ना? हाँ, तब तक हम बस व्यवहार को जानेंगे, पर जैसे ही हमें शुभ को छोड़ के शुद्ध में जाना हो तब हम व्यवहार को छोड़ देंगे। बराबर, बिल्कुल, है ना। तो उसके बाद कैसा छोड़ना नहीं है, स्वतः ही कैसा है छूट जाता है। अब यहाँ से अपन आज प्रारंभ करेंगे चर्चा। 65 पेज नंबर है मेरे में। निचली भूमिका में व्यवहार को, प्रश्न अपना क्या था, व्यवहार को कब छोड़ना और कब ग्रहण करना। तो क्या प्रश्न है कि निचली भूमिका में व्यवहार का ग्रहण करना चाहिए, फिर बाद में उसका त्याग करना चाहिए, ऐसा माने तो क्या हानि? कोई हानि नहीं है ना। कोई हानि है क्या कि पहले तो कैसे निचली भूमिका में उस व्यवहार को ग्रहण करना और बाद में जब आत्मानुभूति हो जाए तब कैसा है उसका त्याग कर दे, ऐसा माने तो क्या हानि होगी? ये क्वेश्चन है अपना, है ना भाई। ग्रहण करना, उसका त्याग करना तो कथन की विधि रूप निषेध है और नहीं है। निषेध मतलब नहीं, विधि मतलब है। वो तो है और नहीं है की पद्धति है। व्यवहार न के विषय की सत्ता को स्वीकार करना अथवा उसके माध्यम से परमार्थभूत वस्तु को समझना, यही व्यवहार का ग्रहण है, बिल्कुल, है ना। उस व्यवहार से हम कैसे हैं, जो परमार्थभूत वस्तु अर्थात जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, उसको समझना, यही व्यवहार का ग्रहण है। उसी प्रकार से लिफ्ट का भाई हम इसमें बैठेंगे
तो ऊपर पहुंच जाएंगे, यही समझना वो लिफ्ट का ग्रहण है। तो उसी समय व्यवहार ने स्वयं परमार्थभूत वस्तु नहीं है। वो लिफ्ट कैसी है? मंजिल नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार व्यवहार स्वयं परमार्थभूत वस्तु नहीं है, ऐसा जानना ही व्यवहार का त्याग है। ज्ञानी के ज्ञान में व्यवहार का ग्रहण त्याग के सहे एक साथ वर्तता। पहले व्यवहार का ग्रहण होता है या पहले व्यवहार का त्याग होता है और फिर परमार्थ का ग्रहण होता है। तो बोले ज्ञानी के क्या है ना, एक साथ ग्रहण त्याग। जैसे सूरज में कैसा प्रकाश और ताप, कौन आगे और कौन पीछे, दोनों साथ में होते हैं बिल्कुल, है ना। अभी सुहानी को आजकल नींद नहीं आती है ना, वो ज्ञानावरणी कर्म का उपशम हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, मतलब पहले सा तीसरे गुणस्थान बेटा, पहला से तीसरे गुणस्थान सब निचली भूमिका है। अच्छा प्रश्न पूछ लिया है ना। निचली भूमिका किसको कहेंगे अपन? पहला से तीसरा गुणस्थान निचली। चौथे गुणस्थान में तो आत्मानुभूति हो जाती है ना, तो ऊंची भूमिका कहलाती है। तो इस प्रकार से ज्ञानी के ज्ञान में व्यवहार का ग्रहण त्याग एक साथ वर्तता है, कोई आगे पीछे वर्तता नहीं है। सूर्य का प्रकाश हो और अंधकार का नाश हो तो कौन पहले और कौन बाद में? युगपत, एक साथ दोनों ही होते हैं। क्योंकि इसलिए कोई पहले कैसा है व्यवहार का निषेध हो फिर निश्चय की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं, दोनों ही एक साथ ही प्राप्त होते हैं। ज्ञानी न तो व्यवहार का सर्वथा, ये महत्वपूर्ण बात है, सर्वथा निषेध करते हैं। ज्ञानी न तो उस व्यवहार का सर्वथा निषेध करते हैं, न उसे परमार्थभूत निश्चय के समान ही मानते। दोनों बात है बेटा, है ना। जैसे उसका सर्वथा निषेध भी नहीं, क्योंकि अभी भूमिका कौन सी है भाई, अपना सम्यक दृष्टि भी होगा तो उसे पूजा पाठ व्रतशील संयम का भाव नहीं आएगा, वो नहीं करेगा, करेगा ना। मुनिराज भी होंगे तो आहार है, विहार है, शिक्षा है, दीक्षा है, प्रायश्चित है, ये सब व्यवहार उनके जीवन में भी कैसा ही होता है। लेकिन जानते हुए आते हुए भी अंदर में हेयत्व भाव रहता है कि ये उपादेय नहीं है, है ना। ये कैसे औपाधिक भाव है, ये आगंतुक भाव हैं, ये कैसे हैं, उपादेय नहीं है बिल्कुल। तो उसे परमार्थ निश्चय के समान मानते हैं, है ना। ज्ञानी न तो व्यवहार का निषेध करते हैं, न तो व्यवहार को परमार्थ मानते हैं बिल्कुल। आते हैं कर्म के उदयजन ऐसे भाव आए हैं तो कैसा है, उसका सर्वती बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा सर्वथा निषेध नहीं करते हैं। समय सार की 12वीं गाथा में व्यवहार ने को निचली भूमिका में जाना हुआ प्रयोजनवान कहा है। आपने पढ़ी है ना सबने 12वीं गाथा, दोनों क्लास ने पढ़ी है 12वीं गाथा, है ना। तो यहाँ एक कहते 12वीं गाथा में भी, है ना, कहा है निचली भूमिका में। निचली भूमिका मतलब पहला से जो तीसरा गुणस्थान है उसकी भूमिका में जाने हुआ प्रयोजन। जैसे सम्यक दर्शन के पहले सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान निर्णय करने के लिए जाना हुआ प्रयोजनवान है। बराबर जानेंगे 7 तत्वों में हे गे उपादेय कैसा है, बराबर जानेंगे। 7 तत्वों का स्वरूप भी कैसे है, बराबर जानेंगे। तो सम्यक दर्शन के पहले जो सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का कैसा है निर्णय ना, तो ये कैसा है, ये निचली भूमिका में जानने योग्य है, ये जाना हुआ प्रयोजनवान है। समझ में आई बात आपको? जाना हुआ प्रयोजनवान का क्या अर्थ है? वो भाव आए बिना रहेंगे नहीं। निचली भूमिका में वो आएंगे, लेकिन सिर्फ किसके लिए? जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए नहीं है। जैसे मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है और उतनी स्वरूप की स्थिरता होती है, उसके साथ साथ उनको 28 मूल गुणों का कैसे पालन बराबर करते हैं, तो वो क्या हुआ? व्यवहार। वो जो 28 मूल गुणों का पालन करते ना, तो वो क्या हुआ? व्यवहार। तो ऐसा व्यवहार कैसा है, होता है ना। लेकिन वो क्या जानते हैं? बस मात्र जानने के लिए प्रयोजनवान है,
है ना। ग्रहण करने के लिए कैसा है, प्रयोजनवान नहीं, क्योंकि वो 28 मूल गुण का पालन भी कैसा है, शुभ भाव है। और शुभ भाव कैसा है, बंध का कारण है। वो जो शुभ राग है 28 मूल गुणों को पालन करने का जो शुभ राग है वह कैसा है, वो भी कैसा है, व्यवहार है, और वो भी कैसा है, बंध का कारण है। तो इसलिए समझ में आया, जाना हुआ प्रयोजनवान का अर्थ समझ में आया कि जाना हुआ प्रयोजनवान है, तो उस भूमिका में वो भाव आएंगे, है ना। लेकिन किसके लिए, जानने के लिए, है ना, कि वो सब भाव आएंगे, लेकिन उपादेय नहीं हैं। हम अपने मंजिल पर पहुँचेंगे, आप अपने नगरों में पहुँचेंगे, इंदौर जाएंगे तो सबसे पहले देवास आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि अब इंदौर कैसा है, आने वाला है, बिल्कुल। तो उस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जानने के लिए प्रयोजन, वो देवास उतरने के लिए नहीं है। इंदौर के पहले देवास आता है तो वो उतरने के लिए नहीं, इतना कि अब बस इसके नज़दीक हैं, है ना, अब कैसा इंदौर आने वाला है, बिल्कुल। इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, देखो समाधान उन्होंने क्या किया है। जाना हुआ प्रयोजनवान का आशय भी यही है कि संयोग और संयोगी भावों की यथार्थ स्थिति समझी जाए, परंतु उन्हें आत्मा का वास्तविक स्वरूप न समझी जाए। जितने भी संयोग और संयोगी भाव, दो बात लिए है ना। संयोग बाह्य में अपने को स्त्री, पुत्र, पुत्रादि, धन, वैभव, जड़ इत्यादि का कैसा संयोग, और संयोगी भाव ये मेरे हैं, मैं उसका स्वामी हूँ, मैं इसका कर्ता हूँ, मैं उसका भोक्ता हूँ, ये संयोगी भाव। तो दो बात आई ना बेटा, संयोग और संयोगी भाव, बिल्कुल। हाँ, संयोगी भाव ये मेरे हैं, मैं इसका कर्ता धरता हूँ, उसके प्रति एकत्व बुद्धि, उसके प्रति ममत्व बुद्धि, वो कैसे संयोगी भाव हैं। और संयोग किसको कहते हैं, जो कैसे हैं हमको सब संयोग में मिले हैं, स्त्री, पुत्र, पुत्रादि, धन, मकान, वैभव इत्यादि। 340 कमरे का राष्ट्रपति भवन है ना, कितने 340 कमरे, बिल्कुल है कि नहीं, बताओ क्या जरूरत है। मेरे को कहा फ्लैट में रहो, मैं तो नहीं रहूँगी, एक कमरे से ज़्यादा में नहीं रह सकती मैं, बिल्कुल सफिशिएंट। हाँ, वो मिले, संयोग है ना, उसको संयोग बोलते हैं। और ये मेरे हैं, मैं इसका स्वामी हूँ, ये क्या है, संयोगी भाव है। जैसे भरत चक्रवर्ती ना, संयोग में सब मिलते हैं बेटा उसको, लेकिन संयोगी भाव नहीं है उसको, है ना। हाँ बोलो देशना, आप कुछ कह रहे थे। बाह्य सामग्री सब मिलती है ना, जो वो कैसे संयोग है, और उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि वो कैसा है, संयोगी भाव है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से जाना हुआ प्रयोजनवान का आशय भी यही है कि संयोग और संयोगी भाव की यथार्थ स्थिति समझी जाए, पर उन्हें आत्मा का वास्तविक स्वरूप न मान लिया जाए। संयोग में मिले बेटा, पूर्व में अपने पुण्य किया तो सच्चे देवसास गुरु का अपने को कैसा है, संयोग मिला है, और आपने कोई पूर्व में पुण्य किया है जो आपको कैसा है, ऐसी जिनवाणी अभी नहीं आएगी बेटा। तुम 30-35 साल के हो जाओगे ना, तब तुमको इतनी महिमा आएगी इस आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन की, बहुत महिमा आपको अंदर से आएगी, बिल्कुल। अभी तो क्या यहाँ से जाने के बाद ही बेटा, है ना, कुछ बालिकाओं को कैसे यहाँ से जाने के बाद ही कैसी महिमा आती है कि दीदी ऐसा वातावरण नहीं है कहीं जगह बाहर में। अब संयोगी भाव की यथार्थ स्थिति समझी जाए, परंतु उन्हें आत्मा का वास्तविक स्वरूप न मान लिया जाए। यदि व्यवहारने के विषय को समझेंगे ही नहीं तो उसका यथा योग्य ग्रहण त्याग कैसे करेंगे। भाई हमको स्वर्ण खरीदने जाना हो तो पीतल का ज्ञान आवश्यक है कि नहीं है। निश्चय का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की प्राप्ति करनी है तो व्यवहार से, है ना, ये नहीं है उसका भी ज्ञान आवश्यक है या नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से, है ना, और डायमंड खरीदने जाएं तो रियल डायमंड और अमेरिकन डायमंड दोनों का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो ठगा जाओगे, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार से यहाँ कहते यदि व्यवहार के विषय को समझेंगे ही नहीं और तो यथा योग्य ग्रहण त्याग कैसे करेंगे। त्याग के लिए ग्रहण करना, भाई छिलके का ग्रहण करना, छिलके सहित केला, बोले हम छिलका तो फेंकते भी है, इसके पैसे नहीं देंगे, तुम छिलके अलग कर दो केले से फिर हमको दो, तो कौन लेगा कोई भी लेने वाला नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से
उसके विषय को समझेंगे ही नहीं, उसके विषय को समझेंगे नहीं का क्या तात्पर्य हुआ? परमार्थ नहीं है। उसके विषय को समझेंगे नहीं मतलब किसे? व्यवहार किसे? परमार्थ नहीं है, उसका नाम है उसके विषय को समझना। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अतः व्यवहार को जाना हुआ प्रयोजनवान कहा है। जानना बिल्कुल है, बिल्कुल जानना जरूर है। बिल्कुल नींबू और संतरा खरीदना है तो दोनों का ज्ञान अवश्य होना, दोनों को। बाकी ग्रहण फिर कैसा है, हम एक वस्तु का करेंगे। अब यहाँ ये कहते हैं सर्वथा त्यागने योग्य नहीं है, जानने के लिए प्रयोजनवान है। बिल्कुल। अब प्रश्न है कि जैसा भी देखा जाता है जो कथन व्यवहार ने का है वही कथन निश्चय का भी कहा जाता है। ऐसा भी देखा जाए, कहीं कहीं ऐसे भी कथन आते जिनागम में कि जो कथन व्यवहार का है वही कथन कैसा है, निश्चय का भी कहा जाता है। तब वह प्रतिपाद्य मतलब निश्चय, प्रतिपादक मतलब व्यवहार, निषेध्य मतलब व्यवहार, निषेधक मतलब निश्चय का निर्णय कैसे होगा? जैसे आत्मा अपने रागादिक भाव का कर्ता भोक्ता है, इस कथन में इसे घटित करके समझाइए। बिल्कुल। क्या प्रश्न है अपना कि अगर ऐसा भी कि वही कथन व्यवहार का भी है और वही कथन कैसा है, निश्चय का भी है। बिल्कुल। वही और प्रतिपाद्य और निषेधक संबंध का निर्णय हमको कैसे होगा? कहीं जगह आत्मा अपने रागादिक भाव का कर्ता भोक्ता है, ऐसा भी कहा है। कहीं जगह क्या कि रागादिक भाव कैसे हमारे में प्रवेश कर सकते नहीं, उसका एक परमाणु भी हमें छू सकता नहीं है। तो इस प्रकार से कैसे घटित करके समझाइए। बिल्कुल। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आप लोग को समझ में आया ना कि कहीं कहीं जगह बेटा आगम में ऐसे भी आ जाते हैं, वही बात निश्चय से कह रहे, वही बात व्यवहार से कह रहे हैं। बिल्कुल। बताएंगे आप अपन 7वीं और 27वीं गाथा के अनुसार? 27वीं गाथा के अनुसार अपने जो चर्चा की थी ना बेटा। हाँ कहते, हाँ श्रेया बताइए। हाँ वो दो। हाँ इस 7वीं गाथा में आचार्य श्री ने एक आत्मा को ही भेद करके बता दिया कि इसमें ज्ञान दर्शन स्वभाव है। हाँ, हाँ। और 27वीं गाथा में ये कह दिया कि वह एक ज्ञायक स्वभाव है। हाँ, तो दोनों आगम के ही हैं और दोनों में अलग अलग बता दिया इससे। हाँ मतलब कैसा वही कथन निश्चय का और वही कथन कैसा व्यवहार का। तो कैसा बेटा वही कथन निश्चय का और वही कथन व्यवहार का कैसा? हाँ विशुद्धि बताइए। दीदी इसमें ऐसा बताया कि जैसे एक वस्तु को ही उसमें उनने भेद करके बता दिया है। हाँ। और 27वीं गाथा में उन्होंने जो भेद की हुई वस्तु थी उसमें एकतापन सिद्ध करके हाँ, और फिर उसी को ज्ञान दर्शन इत्यादि को व्यवहार कह दिया है। हाँ। है ना। और फिर कैसा है वहीं पर उसको क्या कह दिया है? ज्ञायक तो ज्ञायक, उसी में निश्चय घटा दिया है कि कोई भेद नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके अंतर को समझने के लिए अपनी प्रज्ञा को सूक्ष्म कर, प्रज्ञा मतलब उपयोग की एकाग्रता, तो प्रज्ञा को सूक्ष्म करने की आवश्यकता है। जब संयोग संयोगी भाव के कथन के द्वारा असंयोगी तत्व को समझाया है। संयोग मतलब स्त्री पुत्र पुत्रादि है ना, ये मेरे संयोगी भाव मतलब ये मेरे हैं, मैं उनका स्वामी हूँ। जब ऐसा कथन करके बताया क्या जा रहा है? असंयोगी तत्व को कहा जा रहा है कि स्त्री पुत्र पुत्रादि और किसे ये मेरे हैं, मैं उसका स्वामी हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, एकत्व ममत्व बुद्धि है। ऐसा जब भेद करके समझाया, किसको जा रहा है? पहले तो भेद किया है ना, स्त्री पुत्र पुत्र भेद किया, और फिर कि ये संयोग हैं, और उसके बाद क्या कहा है? असंयोगी तत्व। असंयोगी तत्व मतलब अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वह कैसा है? असंयोगी तत्व का समझाने का अभिप्राय है। तब वह कथन परमार्थ का प्रतिपादक होने से व्यवहार का कथन समझना चाहिए। देखो है ना, पहला पॉइंट है ना, उसमें कहा कि कैसे व्यवहार समझ, एक ही कथन में दोनों बातें आ गई बेटा, है ना, व्यवहार भी और निश्चय भी। तो जब संयोग और संयोगी भावों से कैसा है असंयोगी तत्वों को समझाया जाए, तब वह कैसा है? व्यवहार का प्रतिपादक
व्यवहार का कथन समझना चाहिए, क्योंकि भेद करके समझा दिया ना बेटा, तो वो कैसे है व्यवहार का लेकिन जब व्यवहार का कार्य परमार्थ का प्रतिपादन करना है ना, प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध है, जब किसी के द्वारा संयोग और के साथ संयोगी भाव या भेद का निषेध करने का अभिप्राय हो, तो वह निश्चय का कथन समझ। मैं अरस अरूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, ये क्या हुआ निश्चय का, है ना। पहले तो पता मैं अरस हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, है ना, ऐसा कह के फिर भेद करा और फिर समझाया किसको है ना, मैं तो कैसा, हाँ मैं तो कैसा हूँ, ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ, बिल्कुल ऐसा कथन किया जाए तो वह कैसा है निश्चय का समय। दोनों कथनों में बेटा अंतर क्या है, अपने ऊपर का भी पढ़ा और नीचे का भी पढ़ा, तो दोनों कथनों में अंतर क्या है ना, एक ही कथन में दोनों बात को समझाया तो अंतर क्या आया। हाँ विशुद्धि दीदी बस इसमें यही है कि समझाया सेम चीज़ ही गई है, बट हाँ। उस ऊपर वाले कथन में दोनों को भेद करके और फिर एक चीज़ की स्थापना करी है, हाँ। इधर एक चीज़ में भेद करके बताया है बिल्कुल। तो वो निश्चय का कथन समझना चाहिए, क्योंकि निश्चय का कार्य व्यवहार का निषेध करना है, बिल्कुल। इसलिए उनमें कौन सा संबंध है, संबंध नारियल और गोले की भांति, है ना, ऊपर की नरेटी और अंदर का गोला। जैसे आत्मा अपने रागादिक भाव का कर्ता भोक्ता है, ऐसा कहकर शरीर आदि पर पदार्थ का कर्तापने का निषेध किया गया है। अभी क्या कहा है, पहले तो अभी रागादिक को करता कि तू ही करता है रागादिक भोग, और क्या कहा है जो अपने क्षेत्र से भिन्न है, ऐसे शरीर आदिक तुमसे भिन्न है। अभी क्या कहा है कि रागादिक तो तेरे हैं क्योंकि तेरे में होते हैं, और कैसा है दूसरा शरीर आदिक को क्या कहा है, पर पदार्थ कह दिया है, बिल्कुल, कि उसके कर्तापन है, रागादिक का कर्ता है, और कैसे स्त्री पुत्र पुत्रादिक के कर्ता का निषेध किया गया क्योंकि जो क्षेत्र से दूर है। अथवा निषेध करना, अथवा रागादि को आत्मा स्वतंत्र पने से करता है, किसी अन्य का उसमें किंचित मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। आत्मा को रागादि को आत्मा की अशुद्ध पर्याय बताना हो तो यह कथन कैसा है, निश्चय का माना जाता है। लेकिन कौन से निश्चय का, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, है ना। निश्चय ने कि चार भेद है ना, अभी बताना है कि तू ही रागादिक का करता है, तू ही भोगता है रागादिक का। अगर ऐसा कथन देखो ना, कहीं जगह कहा है कि ये तेरे नहीं हैं ना, और यहाँ पर क्या कहा है बेटा कि ये तेरे हैं, लेकिन कैसा है, कौन से नय का कथन है, निश्चय नय में भी कैसा है, अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। जब इसी कथन के द्वारा आत्मा में कर्ता कर्म के भेद के माध्यम से आत्मा का स्वरूप बताना हो, अथवा आत्मा रागादिक संबंधी अपने ज्ञान का करता है, एक जगह कह दिया है रागादिक का करता है, और आप क्या कह रहे हैं बेटा, क्या अब जो रागादिक भाव हुए हैं वो जाना किसने, ज्ञान ने जाना, इसलिए ज्ञान का ही कर्ता आत्मा है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार यह बताना अभीष्ट हो तो यह कथन कैसा है, व्यवहार ने का समझना चाहिए, बिल्कुल। क्या कहा कि आत्मा कैसा है, अपने ज्ञान का ही करता है। तो बेटा इसमें तो क्या बात हो गई है, ज्ञान का ही करता है, भेद कर दिया ना, आत्मा और ज्ञान ऐसा भेद कर दिया है, बिल्कुल। तो रागादिक अपने ज्ञान का ही करता है, यह बताना कैसा है, अभीष्ट है। तब यह कथन क्या समझना चाहिए, व्यवहार नय का समझना चाहिए। जब ये कहा जाए कि आत्मा रागादिक का करता है ना, तो वह निश्चय नय का कथन समझना चाहिए। कौन सा, अशुद्ध निश्चय नय का। और जब ये कहा जाए कि आत्मा रागादिक का करता तो नहीं है आस्था, लेकिन रागादि के ज्ञान का करता है, अंतर समझ में आया बेटा दोनों, क्या समझ में आया, श्रमणी का क्या समझ में आया बेटा दोनों पॉइंट में। एक जगह क्या कहा है, आत्मा रागादि का करता है, ये कौन से नय का कथन हुआ, अशुद्ध निश्चय निश्चय नय का कथन हुआ। फिर एक जगह कहा जाता है कि रागादि का करता नहीं और उसके ज्ञान का, उसके ज्ञान का करता है, ऐसा कहना व्यवहार ने का कथन समझा जाता है।
क्योंकि वक्तुर्भिप्राय नया, वक्ता का जो अभिप्राय होता है उसको ही कैसा है, नए कहते हैं। वक्ता कहना क्या चाहता है। अब कहते हैं कि व्यवहार और निश्चय में एक विवक्षा यह भी है। विवक्षा का अर्थ जानेंगे ना, वक्ता की इच्छा, वो विवक्षा, वक्ता कहना क्या चाहता है। व्यवहार और निश्चय में एक विवक्षा यह भी है कि व्यवहार ने जितना जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना उतना वह निश्चय ने के किसे हैं करीब आता जाता है। बिल्कुल है ना। 4 प्रकार के हैं ना बेटा, व्यवहार ने बताया ना 4 प्रकार के भेद उसके बताए हैं। अनुपचरित, असद्भूत, व्यवहार ने की अपेक्षा से क्या, ये आत्मा है ना शरीर को एक कहता है ना। अनुपचरित, असद्भूत, व्यवहार ने से ही मेरा शरीर, आत्मा और शरीर को कैसा एक कहता है। और उपचरित, सद्भूत, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से देह से भिन्न रागादिक भावों को अपना कहता है। अंतर समझ में आया बेटा? फिर से व्यवहार निश्चय की एक विवक्षा यह भी है, क्या है, क्योंकि व्यवहार ने के 4 भेद है ना, तो यहाँ कहते हैं असद्भूत, असद्भूत है ना, अनुपचरित मतलब निकटवर्ती है ना। तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से शरीर और आत्मा को एक कहता है। कौन सा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने शरीर और आत्मा को एक कहता है। बिल्कुल। और एक विवक्षा यह भी है कि व्यवहार ने है ना, और दूसरा उपचरित सद्भूत व्यवहार ने से देह को भिन्न रागादिक भावों को कैसा है अपना कहता है। एक जगह क्या कहा, देह को अपना नहीं कहता, दूसरा क्या कहा कि रागादिक भावों को कैसा है उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से रागादिक भावों को अपना कहता है। बिल्कुल। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार निश्चय की एक विवक्षा यह कि व्यवहार ने जितना, देखो पहले तो क्या करते हैं भाई, ये अपना गाड़ी बंगला धन दौलत ये तेरा नहीं है ना। फिर और उसके नज़दीक आते हैं जो क्षेत्र से अचेतन है। बिल्कुल। फिर उसके और नज़दीक आते हैं तो कहते हैं जो क्षेत्र से दूर जो स्त्री पुत्र पुत्रादि वो भी तेरे नहीं हैं। फिर और नज़दीक, ये ना व्यवहार ने सूक्ष्मता को ग्रहण कर, ये शब्द है ना बेटा, व्यवहार ने जितना जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना उतना वो क्या होता है, निश्चय के करीब आता जाता है। ये अर्थ समझ में आया? स्तुति तुमको क्या बोला मैंने? व्यवहार ने जितना जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना उतना वो निश्चय। तो कैसे बेटा सूक्ष्म होता जाता है? जैसे अभी अपने 2 बात बताई ना, असद्भूत कैसे, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, फिर उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से क्या कहता है, देह से भिन्न रागादिक को अपना कहता है ना। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से देह और आत्मा को कैसा है एक कहता है। तो अंतर है ना। तो जितना जितना हम नज़दीक आते जाएंगे उतना उतना हम निश्चय के कैसे करीब आएंगे। पहले तो शरीर मेरा नहीं है ना, वहाँ शरीर को अपना कहा है। फिर उसके बाद रागादिक को कैसा है अपना कहा है। फिर आगे आएंगे तो बोले क्रोधादिक भाव भी तेरे नहीं हैं। एक देश शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से ये क्रोधादिक भाव भी तेरे नहीं हैं। और नज़दीक आते जाएंगे तो निर्मल पर्याय भी तेरी नहीं है। इसी प्रकार जैसे जैसे व्यवहार जितना जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना उतना कैसा है निश्चय के करीब आता जाता है। बिल्कुल। बल्कि है ना, बल्कि निश्चय नय ही बनता जाता है तब, तथा निश्चय नय जितना जितना स्थूल होता जाता है उतना उतना कैसा है वो व्यवहार नय के करीब आता जाता है। बिल्कुल। बल्कि व्यवहार नय बनता जाता है। इस प्रकार इस बात को हम उक्त उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे आत्मा रागादिक का कर्ता भोगता है, मम्मी रोटी बनाने की कर्ता भोगता है, बनाती भी है और उसका भक्षण भी करती तो भोगता भी है। तो आत्मा रागादिक का कर्ता भोगता है। बिल्कुल। यह कथन जब हम पर द्रव्य के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध कर रहे हैं कि पर द्रव्य का कर्ता भोगता तो नहीं है लेकिन अपने रागादिक भाव का तो कर्ता भोगता है। बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से इसमें ऐसा कह के क्या कहा राजी कि कैसा है रागादिक का कर्ता भोगता है, ऐसा कह के किसका निषेध किया?
परद्रव्य के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का कैसा है निश्चय, कि परद्रव्य का तो नहीं है, मैं शरीर आदि का मैं करता नहीं हूँ बिल्कुल ना, लेकिन मैं अपनी परिणति में होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं उसका तो मैं करता हूँ। तो परद्रव्य के कर्तृत्व का तो निषेध कर दिया है बिल्कुल। तो निश्चय ने का है, और तो ये कथन क्या समझना, निश्चय ने का है। जब इस कथन को हम ज्ञानादि के कर्तृत्व की तुलना में देखेंगे तो रागादि का कर्तृत्व व्यवहार के लेगा। फिर एक अपेक्षा की आत्मा रागादि का करता है, ये भी क्या कह दिया है, व्यवहार ने का कथन कह दिया है बिल्कुल। तात्पर्य है कि शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय ने भी क्या हो जाता है, व्यवहार हो जाता है। शुद्ध अशुद्ध निश्चय ने, हाँ, निश्चय की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार हो जाता है बिल्कुल, है ना। कैसे, एक देश शुद्ध निश्चय अर्थात सम्यक दृष्टि को एक देश शुद्ध निश्चय ने हुआ तो वह कैसा है, जो रागादि का करता है, ऐसा जो अशुद्ध निश्चय ने से कहते हैं वह भी क्या होता है, व्यवहार हो जाता है। तो अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार हो जाता है। होता है ना बेटा निषेध, अपने यहाँ कोई है ना, कोई सभा में मैंने उदाहरण दिया था कि पहले कलेक्टर सभा है तो सब सारी फौज बिल्कुल। कल मैं गई तो मुझे ये विकल्प आया कि कितना पैसा सिक्योरिटी में खर्च होता है गवर्नमेंट का। अपन राष्ट्रपति भवन गए थे ना, कितना पैसा बेटा सिक्योरिटी में खर्च हो रहा है बताओ। यही पैसा अगर देश के प्रोग्रेस में लगे, जहाँ सड़कें अच्छी नहीं हैं, जहाँ लाइट पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ गरीब बस्तियों में ये उसमें लगे तो कितना फ़ायदा हो बेटा। लेकिन क्या करे, है ना, ये आतंकवादियों के कारण और इनके कारण कैसा है, इतनी देनी पड़ती। तो कितना करोड़ों रुपया, सबसे ज़्यादा पैसा जाता है बेटा। आज पाकिस्तान की बॉर्डर पर सियाचिन, जहाँ कोई नहीं आने वाला है, फिर भी बेचारे है ना सैनिक वहाँ पर तैनात हैं। 30 डिग्री वहाँ टेम्परेचर होता है। अब है मतलब बिल्कुल, मतलब चॉकलेट को ऐसा तोड़ोगे तो भी, पत्थर से तोड़ो तो भी नहीं टूटे, इतने फ्रिज हो जाती है वो। और वहाँ पर कैसे अपने सैनिक तैनात रहते हैं बिल्कुल, है ना। तो कितना पैसा बेटा सिक्योरिटी में जाता है बिल्कुल। और अगर जैन धर्म के सिद्धांत बेटा समझ ले, है ना, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर स्कूल हर कॉलेज में ऐसा ये एक सब्जेक्ट जैनिज़्म का रखना ही चाहिए। अहिंसा परमो धर्म का एक कैसा है, 5 पाप, अहिंसा परमो धर्म, है ना, ये है ना। और एजुकेशन ही बेटा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सुधार सकते हैं, दूसरा और कोई माध्यम नहीं। ये अब्दुल कलाम ने बात कही है कि हाँ तो हाँ सब्जेक्ट है, वो तो विषय है बिल्कुल, है कि नहीं। लेकिन कंपलसरी, जैसे जैनों के जो स्कूल होते ना, हमारे सनाव में पहले बेटा जैन स्कूल था, है ना। तो अब कल अपने को बेटा टाइम नहीं मिला, नहीं तो अपने वो अपन वहाँ नजफगढ़ गए थे ना, पावापुरी, वहाँ पर बेटा अपना स्कूल चलता है, पीछे अपना स्कूल चलता है जैनों का बिल्कुल। तो टाइम अपने पास नहीं था और रात्रि भी हो गई थी, इससे देखा नहीं। सबसे पहले 2008 में जब अपना ओपनिंग हुआ ना बेटा, तो वही स्कूल देखने के लिए मैं गई थी कि कैसा है इसका। लेकिन मेरे को थोड़ा सा वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो स्कूल अपन ने चूज़ नहीं किया, फिर इसलिए बहादुरगढ़ चूज़ किया बिल्कुल, है ना। अगर जैनों के स्कूल बढ़िया टॉप लेवल के हों तो अपन अपना एक सब्जेक्ट, अपनी प्रेयर, जैसे अभी आजकल हो गया ना, जिसने राग द्वेष का मालिक जीते, ये प्रेयर में आ गई है मेरी भावना बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से तात्पर्य यह है कि शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार हो जाता है। एक देश शुद्ध निश्चय किसको होता है, सम्यक दृष्टि को। एक देश शुद्ध निश्चय किसको होता है, सम्यक। उसकी अपेक्षा से कैसा है, देखो रागादि का कर्ता कौन कहता है, अशुद्ध निश्चय ने कहता है, और मैं रागादि का कर्ता नहीं हूँ, ये एक देश शुद्ध निश्चय ने कहता है बिल्कुल। तो अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार हो जाता है। अपने यहाँ कोई कलेक्टर आए तो कलेक्टर साहब, फिर उसके बाद किसी मोदी जी आ गए तो अब कलेक्टर साहब बेचारे नीचे हो जाए। उसके बाद फिर द्रौपदी मुर्मू आ गई बिल्कुल, तो कैसे मोदी जी थोड़ा साइड में हो जाते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार को अब वो इतना मुझे दिमाग में नहीं आया कि उससे पूछते कि राष्ट्रपति मुर्मू का है ना रूटीन क्या है, ये अपन पूछते तो अपने को सारा मालूम पड़ जाता। हाँ योगा का, हाँ भोजन का भी बताया था कि हाँ जमीकंद आदि भोजन में नहीं लेती
हाँ हाँ हाँ, बराबर। सबको बताना कि देखो अपने देश की जो राष्ट्रपति है जो लहसुन प्याज नहीं खाती है ना, और उसने जब राष्ट्रपति भवन में आई तो जो सारे बर्तन हटा दिए क्योंकि इसमें नॉनवेज बनता था, तो इसमें मैं कैसी हूँ भोजन नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अच्छी चीज़ों का कैसा प्रचार प्रसार करना। तो परम शुद्ध नहीं, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी, बस बिल्कुल। तो इस प्रकार अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार हो जाता है, तथा परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से शुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार हो जाता है। कैटेगरी है ना बेटा, उसकी कैटेगरी के अनुसार इस प्रकार अन्यत्र समझना चाहिए। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रतिपादन करें वह ऐसे व्यवहार का है जिसका प्रतिपादन किया जाए, और वह निश्चय का है अथवा जिसमें निषेध करे वह निश्चय नहीं। जो व्यवहार का निषेध करे वह निश्चय का कथन कैसा है समझना चाहिए, बिल्कुल, है ना। और जिसका निषेध किया जाए वह कैसा है व्यवहार। कौन सा संबंध है निश्चय व्यवहार में? निषेध, हाँ निषेध्य, हाँ स्वस्तिका क्या समझी बेटा निषेध्य और निषेधक से? निषेध्य और निषेधक, हाँ जो निषेध करे वो कौन है? निषेधक है, हाँ। और जिसका निषेध किया जाए वो क्या है? वो निषेध्य है, बिल्कुल। वो कैसा है? व्यवहार है। कोई एक एग्जाम्पल से बताएंगे आप लोग निषेध निषेधक के संबंध को? बहुत सारे प्रयोग मिल जाएंगे अपने लौकिक जीवन में निषेध निषेधक के। हाँ बताओ। हाँ जैसे दीदी आत्मार्थी ट्रस्ट का जो बोर्ड है, हाँ जब आत्मार्थी ट्रस्ट आ जाता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं। हाँ। उसी प्रकार जब हमें परमार्थ पता चल जाता है तो हम व्यवहार का त्याग कर देते हैं। त्याग कैसा है? हो जाता है, बिल्कुल, है ना। ये पॉइंट और पढ़ लेते हैं। प्रतिपादक और प्रतिपाद्य। प्रतिपादक मतलब उसका बताने वाला, उसको कहने वाला, वो प्रतिपादक है। तो कौन है? व्यवहार है, वो माइलस्टोन, वो बोर्ड है ना, वो स्टेशन का बोर्ड है ना। और प्रतिपाद्य क्या है? निश्चय, जहाँ अपने को मंजिल पर पहुँचना है, बिल्कुल, वह कैसा हुआ? प्रतिपाद्य हुआ। जीव घट वस्त्र पटादिक बाह्य पदार्थ का करता है, ऐसा कहा जाता है, व्यवहार से कहा जाता है। भाई जीव कैसा है? जीव घड़े बनाया, वस्त्र बनाया, ऐसा कहा जाता है। बाई ने रोटी बनाई, कुम्हार ने घड़ा बनाया, है ना, ऐसा कहा जाता है। वह तो क्या हुआ? प्रतिपादक। और जीव घट पटादिक के लक्ष्य से होने वाले रागादिक का करता है। ऐसे रागादिक भाव का कहना वह कैसा निश्चय नहीं है, और वो कैसा प्रतिपाद्य है, बिल्कुल। प्रत्येक जीव को अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह कैसा है? व्यवहार का कथन है। सब जीव है ना, है जीवनाना कर्मनाना लब्धि नाना। देखो एक के भी चेहरे एक समान नहीं दिखते, है ना। सब अपने कर्म के उदय के अनुसार कैसा है? सबको अपना कैसा है? रूप, रंग, बाह्य संयोग, है ना, ये सब कैसे अपने कर्म के उदय के अनुसार मिल। किसी को कोई आक्षेप विक्षेप नहीं है, बिल्कुल। जीव कर्मोदय के निमित्त से होने वाले रागादिक के अनुसार क्या करता है? ये सुखी दुखी होता है। अच्छा संयोग मिले तो सुखी हो जाता है, और अच्छा संयोग नहीं मिले तो कैसा है? दुखी हो जाता है, बिल्कुल। जीव अपने रागादिक विभावों का करता है, ऐसा कहना ये व्यवहार का है, बिल्कुल। और स्वभाव दृष्टि से आत्मा रागादिक का करता हो सकता नहीं। वह रागादिक को जानने वाले किसका है? ज्ञान का करता है। क्रोध हुआ, क्रोध को जाना किसने? राग हुआ, राग को जाना किसने? वो जो जानने वाला है, मतलब ज्ञान है, बिल्कुल, वो ज्ञान का करता है, राग आदि का करता नहीं है। वह कैसा? निश्चय का कथन हुआ। प्रत्येक जीव अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगता है। ये तो सर्वसुत परिचित अनुभूत है ना। सब जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं ना, ईश्वर करता नहीं है ना कोई। अरे तो ऐसा कहा ना। और फिर देखो निश्चय में क्या लिया है कि यह कैसा है? जीव अपने कर्मोदय के निमित्त से रागादिक के अनुसार स्वयं सुखी दुखी होता है। यहाँ पर वो
कर्मों पर डालता है, और यहाँ पर कैसा है, स्वयं सुखी दुखी होता है। समझ में आया क्या अंतर रहा दोनों में, है ना। जीव अपने पूर्व क्या करे, कर्म का उदय ऐसा है, इसके कारण दुखी हैं। और यहाँ ये क्या क्या कहते हैं, हाँ निश्चय से कहते हैं कि कोई कर्म के कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई। बिल्कुल, है ना। कर्म विचारे कौन, वो तो अचेतन हो, जड़ है ना। तू उसमें सुखी दुखी होता है, इसके कारण कैसा होता है, दुख होता है, संयोग से सुखी और दुखी होता है। अब आत्मा अपनी निर्मल पर्याय का करता है। निर्मल पर्याय में कौन से लेना, औपशमिक, क्षयोपशमिक, छायिक भाव जो होते हैं ना, सम्यक दर्शन के जो निर्मल पर्याय है, जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसका कर्ता कैसा है, व्यवहार से ऐसा कहा गया है। व्यवहार क्यों कहा है बेटा ख्याति, इसमें भेद कर दिया ना, हाँ बिल्कुल भेद कर दिया ना बेटा, इसलिए क्या लिया है, इसमें व्यवहार ले लिया। आत्मा कर्ता कर्म आदि भेद व्यवहार से किए गए एक अखंड आत्मा, अखंड अभेद एक चैतन्य वस्तु है, जिसकी दृष्टि करने से स्वाभाविक निर्मल पर्याय प्रकट हो जाए। यहाँ कहते हैं आत्मा के आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट होती है, ऐसा कह दिया, वो व्यवहार का कथन है। और यहाँ कहते हैं जब चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लिया तो कैसे निर्मल पर्याय कैसी है, स्वाभाविक ही प्रकट हो जाती है। दूध ने अपने शक्कर का आश्रय लिया तो स्वयमेव मीठा हो जाता है। बिल्कुल, अब इसकी शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे। तो आज अपन ने कैसी है चर्चा यहाँ पर की है कि निचली भूमिका में व्यवहार का ग्रहण होता है, बाद में उसका त्याग हो जाता है, ऐसा माने तो क्या हानि है। निचली नहीं, जिस समय वो व्यवहार का ग्रहण बेटा करता है ना, उसी समय श्रद्धान में ये मानता है कि ये है, ये छोड़ने लायक है। आप जिस समय ट्रेन में बैठते हो उसी समय नक्की कर लेते हो ना कि ये जितने भी स्टेशन आएंगे कैसे ये छोड़ने लायक हैं, छूट जाते हैं, उसी समय नक्की हो जाता ना। बिल्कुल, तो निचली दशा में ही हो तो भी कैसा है ना, ये मतलब अपना विकल्पात्मक ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान के अवलंबन से ऐसा ये निर्णय कर लेता है। बिल्कुल ना। शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे। फिर प्रतिपादक और प्रतिपाद्य संबंध के बारे में अपन ने कैसी है चर्चा की है। अब आगे निषेध्य निषेध, दो संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, निषेध्य और निषेधक संबंध है, उसकी चर्चा अपन कैसे हैं करेंगे। बिल्कुल, फिर बस ये चैप्टर अपना समाप्त हो जाएगा। कल आपका, आज 3 तारीख हो गई ना, कल पेपर है आप लोग का, सभी लोगों का है। तो कल सुबह पढ़ोगे कि सोओगे? देशना कुछ जवाब नहीं दे रही है। ओके जब भी मैं कहती हूँ ऐसा ब्लैंक फेस कैसा दिख रहा है मुझे, है ना हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम इसमें हो। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, लेकिन अब एक को थोड़ी पढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। तो ठीक है, बिल्कुल है। हाँ, तुम्हारा भी नहीं है, बराबर। नहीं पढ़ा, इसकी बेटा तैयारी करो, ये समाप्त हो, जितना आपने पढ़ा है ना अभी उसकी तैयारी करो। उसके बाद फिर कैसा है, नहीं तो फिर एकदम से बेटा फिर बर्डन आता है। तो थोड़ा थोड़ा आप तैयारी करते रहो। हाँ, आप जा सकते हो, आस्था है। चलिए, ये अपन ने एक वो वाला ये वाला याद करते हैं अपन। चरित्र लब्धिं करोवेमा। एक वो वाला भी बोल लो। मैं एक दर्शन ज्ञान में शाश्वत सदा सुख धाम हूँ, चैतन्यता से मैं अलंकृत अमर आत्म राम हूँ। संसार में बस इष्ट मेरा शुद्ध स्वभाव है, जो स्वयं में परिपूर्ण है,
उसमें न कोई विभाव है, उसमें न कोई विभाव है। आपने अपनी डायरी बनाई क्या, जिसमें सब लिखे थे? सबने बनाई? किसने किसने नहीं बनाई? ईमानदारी से नहीं बनाई ना? हाँ, बनाओ डायरी बेटा, है ना। सब जितने भी अपने मंगलाचरण आप लोगों ने यहाँ पर सीखे ना, सब लिख लो बेटा, है ना। चलिए, कृष्ण भगवंतों की जय हो, माता की जय हो, समस्त वीतरागी संतों की जय हो, शासनाय भगवान महावीर स्वामी की जय हो।